हेलो स्टूडेंट, क्लास स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लेसन 3 जिसमें आपका है द लिटिल गर्ल और अंडर है रेन ऑन द रूफ। इसमें कभी आपको रेन ऑफ द रूफ के बारे में बता रहे हैं, किसके माध्यम से? द लिटिल गर्ल के माध्यम से। ये हमारा वीडियो 9 है। द पोएट कोट्स किन्नई पोएट हैं। डिस्क्राइब अबाउट द रेंज, उन्होंने वर्षा के बारे में कुछ वर्णन करना चाहते हैं। एज लाइक एज हिज मदर्स लविंग अफेयर्स एक्टिविटी, बच्चों इसमें कवि जो है उनकी माँ बहुत पहले गुजर चुकी है, मर चुकी है, इसलिए और जब भी बारिश का मौसम आता है, वर्षा होने लगती है, आंधी तूफान आने लगता है, शायद इसी मौसम में उनकी माँ डेथ हुई होगी, इसलिए जब भी आंधी तूफान के साथ वर्षा होने लगती है तो कवि को ऐसा अनुभव होता है कि उनकी माँ आ चुकी है उनके पास, लाड प्यार करने, दुलार करने और अपना प्यार देने, और इतना देते हुए और ऐसा वह समझते हैं कि वह वर्षा के रूप में उनकी माँ ही है, जो उनके घर के छतों पर वर्षा होती है टिमटिमाती हुई, और पत्थरों पर, कंकरों पर उनके वर्षा के पानी जल गिरते हैं, उनसे जो आवाजें निकलती हैं, मानो यह आवाज वह कह रही है, कवि को उनकी माँ की याद दिला रही हो कि बच्चों अब तुम सवेरा हो गया, तुम जगो। क्योंकि कवि अब ऐसा कई बार अपने जीवन में ड्रीम, एक स्वप्न देख चुके हैं। जब वे रात में सोते हैं तो सुबह होने से पहले, जो कि हमेशा हम लोग जानते हैं बच्चों कि सुबह होने से पहले जो स्वप्न हम लोग देखते हैं उस समय बहुत सारा स्वप्न साकार होता है, ऐसा माना जाता है। कवि को इसी बात का जो है एहसास है। वे हमेशा जब भी वर्षा होने लगती है तो उन्हें यह अनुभव होता है कि जरूर उनकी माँ उन्हें सांत्वना देने, उन्हें प्यार देने आ चुकी हैं। इसलिए कवि कोट्स किन्नई डिस्क्राइब्स अबाउट द रेन्स एज लाइक एज हिज मदर्स, उनके माँ के रूप में ये वर्षा की बूंदें क्या कहती है, क्या दर्शाना चाहती है? अफेयर्स एक्टिविटीज ड्रीम्स, वही स्वप्न को दोहरा रही है। विच ही फील्स हर सिंस, जैसा कि कवि ने अपने जीवन में बहुत वर्षों से अनुभव करता आ रहा है। When the sky is covered with black darkness, बच्चों आप सभी तो जानते हैं ना कि जब आकाश में काले काले बादल घिर जाते हैं और हवा तेज से चलने लगती है तेजी से, तो ऐसा महसूस होता है कि वर्षा खूब घमासान होने वाली है, रुकने वाली नहीं है, लगातार होते रहने वाली है। इस प्रकार से बादल का जो रूप होता है, डार्कनेस, काला बिल्कुल हो जाना, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और मानो अब वर्षा शुरू ही होने वाली है। हैव वी इवन लिस्टेड टू द पैटर ऑफ साउंड। बच्चों ये पेटर क्या होता है? तो वर्षा की बूंद जब कंकर पत्थरों पर, है ना, छोटे छोटे नन्हों पर पड़ती है, उससे आवाज निकलती है वर्षा की बूंद की। या आपने देखा होगा आपके घर में जो छत है, छत पे वर्षा जैसे गिरने लगती है तो उसके टपक बूंद से आवाज कुछ निकलती है, यानी वर्षा की जो बूंद की जो आवाज है, दैट आर कॉल्ड पेटर्स ऑफ साउंड्स। इस तरह से छत पे जो गिरती है वर्षा की बूंदें, उनसे जो आवाज निकलती है, तो हिज माइंड्स बिकेम प्लेस्ड, कवि का माइंड जो है तुरंत उत्साहित हो जाता है। ऐसा जान करके एज हर्ड दिस, इसकी आवाज को सुन करके, मेलोडी ऑफ नेचर, वर्षा की बूंद में जो आवाजें गूंजती है, जो निकलती है, उसी को हम लोग मेलोडी ऑफ नेचर कहते हैं। प्रकृति का यह जो दृश्य है, द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन साउंड, जब कवि इन प्राकृतिक सुंदर सी ध्वनि को, वर्षा की बूंद की आवाजों को सुनने लगते हैं तो उन्हें अपनी माँ की याद सताने लगती है, आने लगती है। हिज मदर्स वॉइस, उन्होंने ऐसा अपने जीवन में अनुभव किया है कि वर्षा की बूंद से जो आवाज निकलती है मानो उसकी माँ पुकार रही हो। द पोएट इज थिंकिंग व्हाइल, उसी समय कवि चिंतित हो जाते हैं। इट इज रेनिंग आउटसाइड,
वे झांकते हैं खिड़की से बाहर, बाहर में भी देखते हैं वर्षा हो रही है, उनके छतों पे बारिश हो रही है। द मेमोरी ऑफ हिज मदर केम इन माइंड, कवि को अपने माँ की सभी प्रकार की यादें जो माँ उन्हें दिया करती थी आने लगती है। द पोएट लाइक्स टू लाई ऑन बेड प्रेजिंग ए पिलो इन ही आर्म, बच्चे जब वर्षा खूब आने लगती है, बाहर हम लोग को निकलना मुश्किल हो जाता है, रात का समय होता है, हम लोग सोए हुए रहते हैं, तो मानो हम लोग इस कदर सो जाते हैं कि जो हम जिस तकिए पर सोते हैं पिलो पर, उस तकिए को अपने बाहों में भर करके और चुपचाप शांति बनाए सो जाते हैं। मानो कि माँ जिस तरह से हम लोग कुछ चीजों को देख के डरते हैं, तो मानो माँ अपने आंचल में हमें छिपा लेती है ताकि बाहरी संकट से हम दूर रहें। इसी तरह का अनुभव कवि को हो रहा है उन बेड पर, जिस बेड पे वे रात में सोए हुए हैं। द पोएट लाइक्स टू लाई ऑन द बेड रेस्टिंग ए पिलो इन ही आर्म। अब बच्चों लिसनिंग टू द पैटर्न्स ऑफ द रेन ऑफ द रूफ, जब वर्षा की बूंदें छत के ऊपर गिरती है तो नाउ द पोएट इज नाउ नॉट स्टिल ए चाइल्ड। अब कवि जो है बचपन में इस तरह की माँ उनकी गुजर गई है, उनकी यादें अभी बच्चे के रूप में थे उस समय, अभी कवि जो है बड़े हो गए हैं। ही हैज बिकम ग्रो ए मैन, और धीरे वे बढ़ ही रहे हैं। तो हिज मदर हैज डाइड, उनकी माँ मर चुकी है जो बचपन में ही। द पोएट रिमेम्बर्ड हिज मदर ऑफन टक्ड हिम इन व्हेन इट रेन, और कवि को ऐसा अनुभव होता है कि उनकी माँ जो है हमेशा उन्हें जिस प्रकार से अपने आंचल में, अपने गोद में छिपा लिया करती थी, किसी बाहरी संकट से, बाहरी आघात से, चोट उसे न पहुंचे, ठीक उसी तरह का अनुभव इसे होने लगता है। इट वाज ए बैड वेदर, मौसम जब बारिश का मौसम आता है तो अक्सर हम लोग यही बोलते हैं बच्चों कि ये मौसम खराब हो चुका है। द पोएट लाइक दिस रेन एक्टिविटीज वेरी मच, कवि को ये वर्षा की बूंद, कभी कभी आपने देखा होगा बचपन में कि जब वर्षा होने लगती है तो हम सभी जाकर के वर्षा के जल में नहाने लगते हैं बाहर जाकर के। बच्चे के रूप में जो कवि थे उनको ये आगे आ रही है। द रेन किल्स हिम विथ ए थ्रिल, जिस तरह से वर्षा की बूंद जो है तिरछी गिरती रहती है छतों पर, इन्हीं आवाज़ों को सुन करके वे रोंद उठते हैं। इन हेल्दी और स्पीडी रेन्स, वर्षा लगातार होती रहती है। ही हैज नथिंग टू डू, अब वह क्या करे नहीं करे, कवि के मन में ये सा असमंजस जाग जाता है। ही ओनली लिव डाउन ऑन द बेड, वे अपने बिस्तर पर तकिए को अपने बाहों में लेकर के सो जाते हैं। एंड वॉच थ्रू द विंडो, और खिड़की जो है खुली हुई है, खिड़की से वे झांक कर देखते हैं कि वर्षा हो ही रही है या बंद हो चुकी है, आवाज कितनी हो रही है वर्षा की, आंधी तूफानों, इसको वह वॉच कर रहे हैं। एंड हियर द म्यूजिक ऑफ दिस रेन, और वर्षा होने के समय जो उनसे आवाजें निकलती है, छलकती है, पानी के छलकों से जो आवाज गूंजती है, उन्हें वे अनुभव करते हैं अपने जीवन में। और माँ की यादों को, जो उन्हें माँ की याद जो सताती है, उन्हें वे याद करते हैं दोबारा। एवरीबॉडी डज नॉट हैव ए कोजी बेड इन रेन, वे यह भी महसूस करते हैं कि ये तो अपने घर के बिस्तर पे बहुत आराम से सो रहे हैं, मानो और भी तो कई इस गांव में, इस समाज में लोग हैं जिनको ऐसा आनंद नहीं मिल रहा होगा, सोने के लिए ऐसा कोजी बेड उनके पास नहीं होगा, वे फीलिंग नहीं कर रहे होंगे। ऐसा मन में, कवि के मन में जो है विचार उत्पन्न होता है। देयर आर मेनी पीपुल्स देयर हुज, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके घर नहीं है रहने के लिए, झोपड़ी में रहते हैं। हाउस आर नॉट बिल्ट स्ट्रॉन्ग, उनके घर भी है तो मजबूत नहीं है, ऐसा है कि आंधी तूफान आने से तुरंत वो टूट सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। रेन वाटर कम्स थ्रू द रोफ्स, और उनके छत झोपड़ी पर जो पानी टपकती है वह पानी जो है उसके छत से होकर के नीचे उसके घर तक आ जाते हैं, यानी वह उसका घर कहने का अर्थ है सुरक्षित नहीं है, पानी टप टप चूता जा रहा है। दे कैन नॉट स्लीप ड्यूरिंग द रेन पीरियड एट नाइट, तो मानो वह कैसे रात भर इस वर्षा में सो सकते हैं। अर्थात वर्षा जब होने लगती है तो ऐसे गरीब लोग रात भर अपना सोने की जगह
जाग करके बिता लेते हैं, हाँ अपना समय काट लेते हैं। उन्हें यह रहता है फीलिंग कि कब चाहे जितना जल्दी वर्षा बंद हो जाए तभी हम चैन की नींद फिर सो पाएंगे। ऐसा कभी अनुभव करते हैं उन सारे लोगों के जिनके की अच्छे घर नहीं है, कमजोर घर हैं, छत नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं। Some people home sweep away in heavy rain। कुछ लोगों के घर में जिस तरह से हम घरों की साफ सफाई पानी से करते हैं, मानो इस तरह का पानी उनके घर में लगा हो जाता है। People were living in slums had to face many problems। अर्थात बरसात के दिनों में बहुत सारे गरीबों के घर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कतें आ जाती है, कठिनाई होती है। उन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है। Some people have safe house। कुछ लोगों को तो अपना रहने के लिए सुरक्षित घर है। They enjoy in this rain। वे इन वर्षा के दिनों को अनुभव करते हैं जीवन में अच्छी तरह। बर्ड्स हैव कोजी भी। अब चिड़ियों की बात सुने। पेड़ पर जो घोंसले होते हैं, बहुत चिड़ियों के घोंसले अपने होते हैं, उसमें वे आनंद से बरसात के समय में रहते हैं। बट सम बर्ड्स नेस्ट गेट डिस्ट्रॉयड। लेकिन आंधी तूफान आने से बरसात के समय में बहुत चिड़ियों के घोंसले नष्ट हो जाते हैं, गिर करके खत्म हो जाते। वे चिड़िया इस बरसात में आंधी तूफान में पेड़ों पर बिना घोंसला के ही अपना जीवन बिताते हैं, मानो किस तरह से वह अपने जीवन को बिता रहे हों। Thus everybody cannot have a cozy bed। इस तरह से कवि जो है ये अनुभव करते हैं कि हर पशु पक्षियों को सोने की जरूरत होती है, पर उनके पास कोई बेड नहीं होता है। हर चिड़िया के पास घोंसले नहीं होते हैं। द पोएट इज एक्सट्रीमली हैप्पी। कवि इस बात से खुश है कि कम से कम उन सारे चीजों से ये तो हाँ उन्हें मिला हुआ है। उनके घर में एक कोजी बेड है जिसपे वे आराम फरमा सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। इट इज अबाउट टू रेन डार्क क्लाउड्स कोजी और शेडो विंडो ऑन द अर्थ। यही कवि कल्पना करते हैं कि काले काले बादल जब घिर जाते हैं, तेज हवा आंधी के रूप में चलने लगती है, तो मानो बहुत सारे गरीब लोगों को रहने में दिक्कतें होती है। वर्षा होने से उन्हें तकलीफ होती है। द वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी कॉज इनटू पोएट्स माइंड। कवि को अपने जीवन की याद आती है, अपने बचपन की याद आती है, अपने उन माँ की याद आती है जो बचपन में ही उन्हें छोड़कर चली गई है, और इस तरह के यादों में वे हमेशा खोए खोए रहते हैं। कवि अपने जीवन में उन प्रकृति से, उन माँ की प्रेरित आत्माओं से ये अनुभव करते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो। हे ईश्वर, हमारी तरह ही अन्य जीव जंतुओं को भी रहने के लिए आश्रय प्रदान कीजिए, और तभी हमारा संसार सुखद बना रहेगा। थैंक यू। आइए सर। गौतम सर, देखिए हुआ? हाँ हुआ।